हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जो केमिस्ट्री का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है हमारे आसपास के पदार्थ। हम माइंड मैप के थ्रू इस चैप्टर को विद इन 5 मिनट में फिनिश करेंगे। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नाउ स्टार्ट। मैटर जो है बच्चे, मैटर के वैसे 4 स्टेट होता है, बट हमें क्लास 9 के CBSE का जो सिलेबस है हमें 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट है, मैटर के कितने अवस्था है। पहला दिख रहा होगा ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस जो होता है ना बच्चे, ठोस के पास मतलब सॉलिड के पास पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको फ्लो नहीं कर सकते। फ्लो क्यों नहीं कर सकते बच्चे? बिकॉज इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। इनके पार्टिकल के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। इसको कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते हम। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन लिक्विड। जो लिक्विड जो होता है ना बच्चे, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसे आप बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, बाउल में डालोगे तो बाउल का शेप ले लेगा, बट इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको फ्लो भी कर सकते हैं। और ये जो होता है, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। किसके कंपेरिजन में? सॉलिड के कंपेरिजन में। और इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड के। नेक्स्ट है गैस। गैस के पास ना तो कोई शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है फिक्स्ड। ठीक है, इसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम शेप नहीं होता। इसको हम फ्लो कर सकते हैं। और ये जो होता है ना बच्चे, बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। इट मीन्स इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप एयर लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो। ये किसके एग्जाम्पल है? गैसेस की। जब आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्टेट और मैटर के बीच में अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ, ये सारे पॉइंट्स विद एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मैटर जो होते हैं ना बच्चे, मैटर के पार्टिकल के कुछ फिजिकल नेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना बच्चे, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इट मीन्स इनके जो कण है ये गतिशील होते हैं। किनके कण? पदार्थ के कण। और इनके कण के बीच में, इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, जैसे कि हमने लिक्विड के पार्टिकल के बीच में देखा था और गैसेस के पार्टिकल के बीच में। और इनके पार्टिकल जो होते हैं ना बच्चे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब मैटर के जो ये स्टेट हमने पढ़ा, मैटर के स्टेट में अगर मैटर पे हम टेम्परेचर हाई या लो करेंगे ना बच्चे, ये अपने स्टेट में चेंज कर लेते हैं। वही स्टेट में चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इफेक्ट्स ऑफ चेंज द टेम्परेचर। जब हम स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर हाई या लो करते हैं ना, ये स्टेट को चेंज कर लेता है। जैसे कि ठोस है, ठोस में अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगी तो ये क्या करेगा? ये मेल्ट टू फॉर्म द लिक्विड, जिसे फ्यूजन बोला जाता है, ये मेल्टिंग बोला जाता है। इसी से कंसेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जब ठोस जो होता है ना, पिघलना, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है एंड टू फॉर्म द लिक्विड, जिसे क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड में जब मैं टेम्परेचर दूंगी तो ये किस में चेंज होना स्टार्ट कर देगा? वेपर बनना स्टार्ट कर देगा, जिसे क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे द्रव या जिस पे लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो अफेक्ट करता है किसको? इवेपोरेशन को। पहला है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हमारी मम्मी लोग कहती है ना, कपड़े को फैला दो, कपड़े फैला दो, इट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ा दो। हमारे पेरेंट्स इनडायरेक्टली हमें केमिस्ट्री के कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के तो आर्द्रता। आर्द्रता अगर हाई होगा तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ है? एटमॉस्फेयर में, जो कि अफेक्ट कर देगा किसको? इवेपोरेशन रेट को। नेक्स्ट है विंड का स्पीड। विंड के स्पीड को अगर हाई करोगे तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? जब ठोस जो होता है ना, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें? गैस में। बिना किस स्टेट में आए हुए? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में बिना आए किस में चेंज होता है? गैस में। एग्जाम्पल के तौर पर आप कैम्फर। ठीक है, कैम्फर किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन का।